हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.1। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आइडेंटिफाई द नेट्स विच कैन बी यूज टू मेक क्यूब्स। तो हमें वो नेट्स आइडेंटिफाई करने हैं जिससे क्यूब बनता है। क्यूब मतलब एक सॉलिड शेप होती है, जैसे हमारा डाइस होता है उस तरह का। ठीक है, और ये जो हमें पहला दिया गया है फर्स्ट पार्ट, तो हमें बताना क्या इससे बनता है या नहीं बनता। ठीक है, तो जैसे मैं इसको फोल्ड करके बनाता हूं तो इससे हमारा क्यूब नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहां पर आंसर आ जाएगा नो। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड में हमें ये फिगर दी गई है, इस तरह से कोई फिगर है। अगर इसको फोल्ड करते हैं तो हमारा यहां पर क्यूब बन जाता है इससे। ठीक है, तो यह आ जाएगा हमारा यस। थर्ड देखते हैं इसका, जो थर्ड शेप है नेट्स जो दिया गया है, इससे भी हमारा क्यूब बन जाएगा। तो ये भी हमारा यस हो जाएगा। इसी तरह से हमारा 4, अगर हम 4 को फोल्ड करते हैं तो ये भी हमारा क्या बनाता है, क्यूब बनाता है। नेक्स्ट देखते हैं 5 फिगर को अगर हम फोल्ड करते हैं तो इससे हमारा क्यूब नहीं बनता, तो फिफ्थ का हो जाएगा नो। 6 का देखते हैं। 6 फिगर को अगर हम फोल्ड करें तो इससे भी हमारा क्यूब बन जाता है, तो ये आंसर हो जाएगा यस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। डाइस आर क्यूब विद डॉट ऑन ईच फेस। तो डाइस है जो कि क्यूब शेप की होती है, और उसमें क्या दिया गया हमें, विद डॉट्स ऑन ईच फेस, हर फेस पे डॉट्स हैं। अपोजिट फेसेस ऑफ डाई ऑलवेज हैव अ टोटल ऑफ 7 डॉट्स ऑन देम। ठीक है, तो अपोजिट डाइस के अपोजिट अगर हम नंबरों को सम करें, जितनी डॉट दी हैं, तो उनका सम हमेशा 7 आएगा। हियर आर 2 नेट्स टू मेक डाइस। तो यहां पर 2 नेट दिए गए जिनसे डाइस बनानी। द नंबर इंसर्टेड इन ईच स्क्वायर इंडिकेट द नंबर ऑफ डॉट्स दैट बॉक्स। तो यहां पर कुछ बॉक्स में हमें नंबर दिए गए हैं, जैसे यहां पर 1 2 3, यहां पर 4 5 6। इंसर्ट सुटेबल नंबर द ब्लैंक्स रिमेंबरिंग दैट द नंबर ऑन द अपोजिट फेस शुड टोटल टू 7। तो जो ब्लैंक फेस है यहां पर हमें नंबर लिखने हैं, और वो इस तरह से लिखने हैं कि अपोजिट फेसेस का सम 7 आए। अगर हम इससे नेट से अगर एक क्यूब बनाए तो उसमें अपोजिट जो फेस होंगे उनका सम 7 आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमें यहां पर नंबर इंसर्ट करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, इसका फर्स्ट पार्ट है। हमें इस तरह से दिया गया है फिगर। तो यहां पर है हमारा 4, यहां पर 5 और यहां पर 6। अब अगर हम फिगर को फोल्ड करते हैं, इस फिगर को, ये वाला पार्ट इस तरह से आ जाएगा, ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, और ये अगर इसको बेस माने तो ये साइड में आ जाएगा, और इस बेस के ऊपर ये वाला आएगा, यानी कि 4 के जो अपोजिट होगा ये वाला फेस आएगा। और अपोजिट का सम कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो यहां पर 4 है तो इसका मतलब यहां पर 3 आएगा, तो 3 + 4 7। ऐसे 5 के जो अपोजिट होगा वो यहां पर ये वाला फेस आएगा, तो 5 + 2 7। अब जो रिमेनिंग बचा है तो वो इसका अपोजिट होगा 6 के, सो 6 + 1 7। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट जो फिगर दी गई है वो इस तरह से, यहां पर नंबर हमारा 2, यहां पर 1 और यहां पर 3। अगर हम इसको फोल्ड करते हैं तो क्यूब बनेगा। क्यूब बनेगा तो अपोजिट फेसेस का जो सम होगा वो 7 होना चाहिए। अगर हम इसको फोल्ड करते हैं तो 2 के अपोजिट ये वाला फेस आएगा, 2 + 5, इसका मतलब 5 होना चाहिए, 7।
1 के अपोजिट ये वाला फेस आएगा, तो इनका सम 7 होना चाहिए, इसका मतलब 6 होगा। जो रिमेनिंग बचेगा वो 3 फेस के अपोजिट होगा, तो 3 + 4 7। नेक्स्ट देखते हैं 3, कैन दिस बी नेट फॉर अ डाई, एक्सप्लेन योर आंसर। तो हमें एक फिगर दी गई है, डाई नेट दिया गया है, तो हमें बताना है क्या ये डाई हो सकते हैं, नहीं, इससे डाइस बन सकते हैं नहीं, ठीक है। तो आंसर होगा इसका नो। अब हमें इसको एक्सप्लेन करना है। तो ये डाई के लिए, इससे डाई क्यों नहीं बन सकती, ठीक है, बिकॉज 1 पेयर ऑफ अपोजिट फेसेस, इसमें जो 1 पेयर दे रखा है अपोजिट फेसेस का, जैसे 1 और 4 ये अपोजिट है, तो इनका सम 5 आ रहा है, जबकि सम कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। विल हैव 1 and 4 on them and another pair of opposite faces will have, ऐसे इसमें दूसरा जो पेयर है अपोजिट फेसेस का, जैसे 3 और 6, तो इनका सम भी 9 आ रहा है, और जबकि सम होना चाहिए 7। अपोजिट फेसेस विल हैव 3 and 6 on them whose total is not equal to 7। तो इन दोनों का ये जो 2 पेयर है 1 4 3 6, इनका जो सम आ रहा है वो इक्वल नहीं है 7 के, तो इसलिए इससे डाई नहीं बन सकते। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। Here is an incomplete net for making a cube। तो यहां पर हमें incomplete net दिया गया है क्यूब बनाने के लिए। Complete it in at least 2 different way। तो हमें इसको कंप्लीट करना है, वो भी 2 अलग अलग तरीके से। Remember that a cube has 6 faces। क्योंकि क्यूब के 6 फेस होते हैं। How many are there in the net here। तो हमें ये बताना है कि जो नेट है उसमें कितने होंगे, यहां पर नेट जो होंगे। If you like, you may use square sheet for easy manipulation। ठीक है, तो देखते हैं इसको क्वेश्चन नंबर 4। तो यहां पर फर्स्ट जो हो सकता है, हमें ये दिया गया है, जो फिगर दिया गया है 3, तो इसको कंप्लीट करना है जिससे हमारा ये क्यूब बना दे। ठीक है, तो फर्स्ट इसको हम ऐसे बना सकते हैं। इसको वर्टिकल ड्रॉ करते हैं। अगर हम इस फिगर को वर्टिकल खड़ा करें और इसके साथ 3 और नेट ऐड कर दें, तो ये जो शेप बनाएगा इससे हमारा क्यूब बन जाएगा। ऐसे इसका सेकंड देखते हैं। अगर इसको हम हॉरिजॉन्टल लें इस तरह से, और 1 नेट इधर बनाए और 2 नीचे बना देते हैं, तो इससे भी हमारा क्यूब बन जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास 2 डिफरेंट वेज हैं जिससे हम क्यूब बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मैच द नेट्स विद एप्रोप्रिएट सॉलिड्स। तो अब हमें क्या करना है, मैच करना है एप्रोप्रिएट सॉलिड से। ठीक है, तो इधर सॉलिड दिए गए हैं और इधर नेट्स दिए गए हैं। तो पहले देखते हैं क्यूब है। क्यूब के लिए हमारा ये है, ये वाला नेट क्यूब के लिए होगा। अगर हम इसको फोल्ड करेंगे तो हमारा क्यूब मिल जाएगा। नेक्स्ट सिलेंडर है। तो सिलेंडर में देखो दोनों साइड सर्किल है,
तो दो साइड सर्किल वाला ये है हमारा, तो सिलेंडर के लिए ये होगा नेट। कौन में नीचे एक सर्किल होता है और एक सर्किल हमारे पास यहाँ पर है, तो इसका मतलब ये वाला नेट कौन के लिए होगा। रिमेनिंग बचा हमारे पास प्रिज्म। अब प्रिज्म नीचे स्क्वायर है और यहाँ पर भी हमारा नीचे स्क्वायर आ रहा है, तो इसके लिए नेट हो जाएगा हमारा ये फर्स्ट। ओके, थैंक यू।